दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सपोज करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम यूपी टेट के लिए अति महत्वपूर्ण और सी टेट, यूपी टेट या जो भी टेट के जितने भी एग्जाम उनकी दृष्टि से होने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न साइकोलॉजी के लेके आए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो इस क्लास में अगर पहली बार हो या इस चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा इसे। तो हम क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, बाल विकास का क्या अर्थ है। इसमें पूछ रहा है फर्स्ट में, बाल विकास का क्या अर्थ है। केवल शारीरिक बुद्धि। जिनमें केवल लगा हुआ होता है वो हमेशा नेगेटिव होते हैं। व्यवहार में परिवर्तन, समग्र परिवर्तन या केवल मानसिक वृद्धि। तो इसमें क्या है सही। तो इसमें आपका सही आंसर है, बाल विकास का क्या अर्थ है, समग्र परिवर्तन है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक सभी प्रकार का परिवर्तन होता है बाल विकास। अगला क्वेश्चन है, पियाजे का सिद्धांत किससे संबंधित है। जो जीन पियाजे थे वो किससे संबंधित थे, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था। ऑप्शन है भाषा, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या व्यक्तित्व विकास। किससे संबंधित है। तो सही आंसर है संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। जीन पियाजे का सिद्धांत किससे, संज्ञानात्मक विकास से। भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीखने का सबसे सरल रूप है। जो सीखना है उसका सबसे सरल रूप क्या है। अनुकरण के द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखना या प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा सीखना या शास्त्रीय अनुबंधन के द्वारा सीखना। क्या है। तो सीखने का सबसे सरलतम रूप, सही रूप है अनुकरण के द्वारा सीखना। इसमें ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IQ का पूर्ण रूप क्या है। जो IQ है उसका पूर्ण रूप पूछ रहा है, तो इसका पूर्ण रूप क्या है बताइए। तो इसमें आपका सही आंसर है, IQ का पूर्ण रूप है ये ऑप्शन, इंटेलिजेंस क्वांटिटी। ये आपका सही रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। जो थॉर्नडाइक है वो कौन से सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं। थॉर्नडाइक नाम है मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन है अनुबंधन के, प्रयास एवं त्रुटि के, अंतर्दृष्टि के या निर्माणवाद के। तो किसके लिए संबंधित है थॉर्नडाइक। तो ये है आपके प्रयास एवं त्रुटि के लिए संबंधित एवं भूल। उन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम हैं, जो कि आपको पता होगा। 3 मुख्य नियम और 5 गौड़ नियम है। 3 मुख्य नियम है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। उसके अंतर्गत प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाइगोत्स्की ने किस पर बल दिया था। मैं जो बोल रहा हूँ उन पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें फास्ट लिख नहीं पाते हैं। ये फ़ोन से वीडियो बनाई जा रही है इस कारण से, तो इस क्लास को अच्छी तरह से देखिएगा। तो वाइगोत्स्की नामक मनोवैज्ञानिक हैं, किस पर बल दिया था। सामाजिक अंतःक्रिया पर या वंशानुक्रम, परिपक्वता या अनुशासन पर। तो वाइगोत्स्की ने दिया था आपका सामाजिक अंतःक्रिया पर। किस पर, सामाजिक अंतःक्रिया। ये ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण के जनक माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं बुद्धि परीक्षण के जनक। ऑप्शन है विनय, स्किनर, पियाजे, फ्रायड। तो बुद्धि परीक्षण के जनक माने जाते हैं आपके अल्फ्रेड विनय को, जिन्होंने बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया था, IQ सूत्र दिया था। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण का केंद्र होना चाहिए। जो शिक्षण है उसका केंद्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए शिक्षण का केंद्र। पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए, शिक्षक होने चाहिए कि बालक या परीक्षा। क्या होना चाहिए। तो सही आंसर है बालक। बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया जाता है NEP 2020 के अनुसार। तो बालक शिक्षक का केंद्र बिंदु होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया था। तो अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है
वो किसके द्वारा दिया गया था? सूर्य एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। यहाँ पे सूर्य और लिख लीजिए, सूर्य एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कॉलर, पावलोव, स्किनर या थॉर्नडाइक किसके द्वारा दिया गया था? तो सूर्य एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत वनमानुष पर प्रयोग किए गए थे, चिंपांजी नामक वनमानुष पर, और केले ऊंचे टांग दिए थे उनको पाने के लिए, तो इस प्रकार किया गया था कॉलर के द्वारा। ए ऑप्शन इसमें सही है। सूर्य एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? कॉलर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा का संबंध है, जो प्रेरणा है उसका संबंध किससे है? सीखने की इच्छा से, दंड से, अनुशासन से या स्मृति से? तो प्रेरणा का संबंध होगा आपका सीखने की इच्छा से। प्रेरणा से अगर किसी बच्चे में प्रेरणा है, मोटिवेशन है, तो उसकी सीखने की ललक बढ़ेगी। स्मृति का पहला चरण है, क्या है स्मृति का पहला चरण? संग्रहण या पुनर्स्मरण या संवेदी पंजीकरण या पहचान? तो स्मृति का पहला चरण होगा आपका संवेदी पंजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार, जो सिगमंड फ्रायड है उनके अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा भाग नैतिकता से जुड़ा हुआ है? इड, ईगो, सुपर ईगो या चेतन मन? जो सिगमंड फ्रायड नामक मनोवैज्ञानिक ने उसने इदम, एम और ये चेतन अचेतन मन इन सबको बताया था। तो व्यक्तित्व का कौन सा भाग उनसे जुड़ा हुआ है ये बताना है। तो इसमें राइट आंसर है सुपर ईगो व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। सी ऑप्शन सही है। चेतन और अचेतन मन के बारे में पता होगा, 9/10वां भाग होता है वो अचेतन मन के अंतर्गत आता है, 1/10वां भाग होता है वो चेतन मन के अंतर्गत आता है ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया है, क्या है विकास की प्रक्रिया? निरंतर चलने वाला होता है विकास, या अचानक चलता है, या रुक रुक कर चलता है, धीरे धीरे, या नियमित चलता है? क्या है विकास की प्रक्रिया? अनियमित चलता है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा निरंतर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है विकास। क्या है? निरंतर और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। यह कभी रुकता नहीं है, जन्म से लेकर गर्भावस्था से अंत तक चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने में तत्परता का नियम किसने दिया था? सीखने में जो तत्परता का नियम था, अभ्यास का नियम था, प्रभाव के नियम थे, अभी हमने ऊपर आपको बताए थे, वो किसने दिए थे? यह ऑप्शन है थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था, स्किनर के या कॉलर के या ब्रूनर के। तो इसमें सही आंसर है तत्परता का नियम दिया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा। थॉर्नडाइक ने अभी बताया था कि 3 मुख्य नियम दिए थे और 5 गौड़ नियम दिए थे। 3 मुख्य नियम से ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है, वो थे तत्परता का नियम, यहाँ पे लिखा हुआ है, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन किसका विषय है? जो व्यक्तिगत भिन्नताएं उसका अध्ययन किसका विषय है? ऑप्शन है मनोविज्ञान का, समाजशास्त्र का, अर्थशास्त्र का या इतिहास का? तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन है, यह है मनोविज्ञान का। ये ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक सबसे अधिक सीखता है, बालक है वह सबसे अधिक कब सीखता है, कैसे सीखता है? तो व्याख्यान से सीखता है, या अनुभव से सीखता है, या दंड से, या रटने से? तो बालक सबसे अधिक कैसे सीखता है? तो इसका आपका सही आंसर होगा अनुभव से। बालक सबसे अधिक सीखता है, करके सीखता है बालक। करेगा किसी कार्य को, जैसे कि कोई दीपक जल रहा है या अग्नि जल रही है, तो उसे पता नहीं है तो वो शुरुआत में उसे पकड़ेगा, अगर और अचानक वो जैसे पहली बार जल जाएगा तो उसके जैसी दिखने वाली किसी भी चीज़ से वो डरने लगेगा। तो अनुभव से सीखता है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है पावलोव, स्किनर, कोहलर या गिलफोर्ड? किसके द्वारा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया था? तो इसमें सही आंसर है पावलोव के द्वारा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया था, जिसने कुत्ते पर प्रयोग किया था, कुत्ते की लार ग्रंथि पर, इस पर लार ग्रंथि पर प्रयोग किया था। घंटी बजाता था, लार आती थी,
कुत्ते के लिए भोजन आता था, इस प्रकार उसने प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक अनुबंधन किससे जुड़ा हुआ है? जो क्रियात्मक अनुबंधन है वो किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है स्किनर, पियाजे, फ्रायड या अल्फ्रेड बिने। किससे जुड़ा हुआ है? तो क्रियात्मक अनुबंधन जुड़ा हुआ है स्किनर से, इसमें ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? स्पेरमैन के द्वारा, थर्स्टन के द्वारा, गार्डन के या विनय के? बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत की बात करें हम, एक कारक सिद्धांत तो वो दिया था आपका अल्फ्रेड बिने ने। अल्फ्रेड बिने ने तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया था। और बुद्धि का द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत कौन सा? द्विकारक बुद्धि का और त्रिकारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन के द्वारा। किसके द्वारा? स्पीयरमैन के द्वारा बुद्धि का द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत दिया गया था। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक इनके द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने का स्थानांतरण क्या है? जो सीखने का स्थानांतरण है वह क्या है ये बताना है। तो ऑप्शन है एक सीख या दूसरी स्थिति में प्रभाव, भूलना, रटना या अनुशासन। एक सीख का दूसरी स्थिति में प्रभाव, स्थानांतरण क्या है? सही आंसर पूछ रहा है। तो इसमें आपका सही है जब हम कोई एक कार्य सीख लेते हैं, जैसे साइकिल चलाना सीख लिया, उसका स्थानांतरण फिर बाइक चलाते हैं, मोटरसाइकिल, उसमें हो जाता है, तो दूसरी स्थिति में उसका प्रभाव दिखाई दे, उसे सीखने का स्थानांतरण कहा जाता है, धनात्मक स्थानांतरण। स्थानांतरण कई प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य स्थानांतरण, इस प्रकार चलते हैं। नेक्स्ट है मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी थी? जो मानसिक आयु है उसकी अवधारणा देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? अल्फ्रेड बिने थे या स्किनर या फ्रायड या कोहलर? किसके द्वारा दी गई थी? तो इसमें राइट आंसर है आपका अल्फ्रेड बिने के द्वारा मानसिक आयु की अवधारणा दी गई थी, जिसका सूत्र है ma/CA बराबर क्या? IQ बराबर ma/CA होता है, जिसमें 100 जोड़ा गया था दूसरे वैज्ञानिक के द्वारा। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। जो समावेशी शिक्षा है उसका क्या उद्देश्य है? सभी बच्चों को साथ पढ़ाना या केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना या विशेष विद्यालय बनाना या परीक्षा कराना? क्या है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य? समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है समावेशी मतलब समान रूप से सभी बच्चों को एक साथ जोड़ करके, चाहे उसमें विकलांग हों, प्रतिभाशाली हों, मंदबुद्धि हों, सभी बच्चों को, विशेष बालक हों, सभी को एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ाना। ये ऑप्शन इसमें सही है, एक साथ पढ़ाना समावेशी शिक्षा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास का सिद्धांत सिर से पैर की ओर चलता है उसे क्या कहते हैं? जो विकास का सिद्धांत है वो सिर से पैर की ओर चलता है उसे क्या कहते हैं? इन चारों में से ऑप्शन बताना है, क्या कहते हैं? सेफेलोकोडल या प्रैक्सिमोडिस्टल, क्या कहा जाता है? तो इसमें आपका सही आंसर है जो विकास का वह कहलाता है सेफेलोकोडल। ये ऑप्शन इसमें सही है, जो सिर से पैर की ओर बच्चे का विकास होता है, ठीक, इसमें ये ऑप्शन सही है। प्रैक्सिमोडिस्टल क्या है? तो प्रॉक्सिमोडिस्टल की हम बात करते हैं, तो इसमें बच्चे का जो विकास होता है आंतरिक से बाहर की ओर होता है, शरीर के अंदर से बाहर की ओर होता है। सेफेलोकोडल में सिर से पैर की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है। क्या है किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता? ऑप्शन है तीव्र परिवर्तन या स्थिरता या धीमा पर विकास या फिर कोई नहीं। तो क्या है किशोरावस्था में क्या होता है? तो इसका सही आंसर है तीव्र परिवर्तन। किशोरावस्था में बालक की हाइट एकदम से बढ़ेगी, शारीरिक परिवर्तन होंगे, एकदम से उसका विकास दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचनावाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? जो रचनावाद के प्रवर्तक हैं वो कौन है? पियाजे, स्किनर, फ्रायड या वाटसन? तो प्रमुख प्रवर्तक हैं रचनावाद के जीन पियाजे। ये ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
अगला क्वेश्चन है रचनावाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे। ऑप्शन है पियाजे, स्किनर, फ्रायड या वाटसन। तो कौन थे? पियाजे रचनावाद के प्रमुख प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिप्रेरणा का प्रकार है, जो अभिप्रेरणा का क्या प्रकार है ये पूछ रहा है। तो आंतरिक, बाह्य, दोनों या कोई नहीं। अभिप्रेरणा किस प्रकार की होती है? अभिप्रेरणा होती है दो प्रकार की। आंतरिक अभिप्रेरणा जो अंदर से मोटिवेशन आता है कि हमें वो करना है कार्य, अपने कार्य के प्रति। एक बाह्य अभिप्रेरणा जैसे पुरस्कार के द्वारा कोई अभिप्रेरणा, जैसे हमें वो चीज़ मिलेगी, अगर हमने ये कार्य कर दिया तो हमें वो गिफ्ट मिलेगी, वो पुरस्कार से अभिप्रेरणा कहलाती है। तो इसमें ये और भी दोनों हो जाएंगे सही, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है सीखने में पुरस्कार का महत्व किसने बताया था? या सीखने में पुरस्कार का महत्व बताया गया था, वो कौन से वैज्ञानिक ने बताया था? स्किनर ने, फ्रायड ने पुरस्कार देते हैं, तो कॉलर ने या वाइगोस्की ने। क्या है सही आंसर? तो ये स्किनर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भावनात्मक विकास सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। जो भावनात्मक विकास है वो सबसे अधिक प्रभावशाली कब होता है? परिवार से, मौसम से, ऊंचाई से या रंग से? क्या होगा इसमें सही आंसर? तो भावनात्मक विकास होता है सबसे अधिक प्रभावशाली परिवार से। इसमें ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? अगर आपसे पूछा जाता है कि जो बुद्धि है उसका बहुकारक सिद्धांत, जैसा कि हमने अभी ऊपर बताया था, किसने, कौन से मनोवैज्ञानिक ने दिया था? ऑप्शन है गार्डनर, स्पीयरमैन या विनय या थर्स्टन। तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत यह दिया गया था आपका हार्वर्ड गार्डनर नामक मनोवैज्ञानिक के द्वारा। स्पीयरमैन का हमने अभी आपको बताई था, अल्फ्रेड विनय का बता ही दिया, थर्स्टन का बता ही दिया। स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक और त्रिप्रकारक सिद्धांत दिया था। अल्फ्रेड विनय ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया था बताइए? एक कारक सिद्धांत दिया था। इस प्रकार से बताए गए हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय में मार्गदर्शन का उद्देश्य है। विद्यालय में जो बच्चों को मार्गदर्शन दिया जाता है उसका उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास, केवल अंक बढ़ाना, दंड देना या प्रतियोगिता? क्या होगा इसमें सही आंसर? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और इसे शेयर किसी एक ग्रुप में बस शेयर जरूर कीजिएगा इस क्लास को। तो इसमें सर्वांगीण विकास सही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एंड जय भारत।